नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और देखिए, एक बार फिर से इस वीडियो में हम आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिहार चुनावी रंग में रंग चुका है और बीते दिन भी आपको लाइव सिटीज ने सबसे पहले ये जानकारी दी थी, सबसे पहले ये खबर बताई थी कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। तो आज इस वीडियो में इसका भी तस्करा होगा। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि एनडीए की आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। देखिए, कई तरह के सवाल हैं जो आपको भी परेशान कर रहे होंगे, तो उन तमाम सवालों का भी जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इस वीडियो में जिक्र महागठबंधन का भी होगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि महागठबंधन में अब भी पेच फंसा हुआ है। बीते दिन हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से राहुल गांधी ने हड़बड़ाहट में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को दिल्ली बुला लिया था और आधी रात तक मीटिंग भी चली है। आपने देखा है कि मुकेश सहनी भी अचानक से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं और दिल्ली जाने से पहले मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया था। और अब मुकेश सहनी क्या कहना चाह रहे हैं, मुकेश सहनी के मन में क्या चल रहा है, सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि क्या मुकेश सहनी का मन डोल रहा है। देखिए, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे जनसुराज का भी। आपको मालूम है कि आज जनसुराज एक बार फिर से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और जनसुराज की आज दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी, यानी कि सबकी निगाहें होंगी कि आखिर प्रशांत किशोर के पहलवान मैदान में कौन कौन होंगे। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है और ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे दी गई है। किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं ये अब सबको मालूम चल गया, लेकिन इसको आप कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ही इसको अपने इस पर पोस्ट पे एक्सपर्ट। लिखा है जी। कि किस तरीके से जेडीयू को कितनी सीट, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट, अन्य जो घटक दल हैं, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी या जीतन राम मांझी को। तो ये बात है। तो ये सबसे पहले, लेकिन इन सब बातों को सीट समझने से पहले एक बात है कि एनडीए ने दिखा दिया कि कोई घटक दल में जो जेडीयू बड़ा भाई, भारतीय जनता पार्टी छोटा भाई या भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई, तो यह इस बार जो है सो दोनों बराबर के भाई हो गए हैं। जुड़वा भाई हो जुड़वा गए। भाई कह लीजिए, चाहे जो भाई बना लीजिए, हम्म। ये दोनों एक भाई हो गए। दोनों को बराबर बराबर 101 सीट मिल गया। हम्म। अब रही बात की चिराग पासवान की पार्टी, वो देखिए हीरो हम बन गए। हीरो बन गए। और हम जानते थे, देखिए इस बात को हम पहले भी कहे थे कि चिराग पासवान जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, श्रद्धेय रामविलास पासवान का उनको डीएनए है, तो वह किस तरीके से सीट शेयरिंग के मसले पर वह कैसे फैसला लेंगे, कैसे होगा। और बार बार कहा जाता था 24, 25, 26, हम लोग बार बार कहते थे कि नहीं, उससे अधिक उनको सीट मिलेगी। तो यह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ा कि 29 सीट, तो 29 सीट का फॉर्मूला भी आप समझ लीजिए कि वह 5 लोकसभा का सीट वो जीते, तो उसमें अगर यदि 6-6 करते हैं तो 30 सीट होता हो, है। वन शॉट उससे कम है। तो बिल्कुल। माने 29 माने 30 जो लोकसभा का फॉर्मूला है, उस हिसाब से उनको होना चाहिए था। 29 सीट है, तो ये आप उसी फॉर्मूले के तहत उनको 29 सीट दिया गया यानी है। कि ये बड़ी जीत है चिराग निश्चित रूप पासवान से की। चिराग पासवान की जीत है, लेकिन जेडीयू बैकफुट पर है। इस पर बात को मान लीजिए, क्योंकि जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होती थी हर जगह, लेकिन इस बार जेडीयू को भी औकात बता दिया है कहीं न कहीं। भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या अन्य घटक दल अलायंस कह लीजिए, उसको 101 देकर यानी कि जेडीयू को सरेंडर करना पड़ा। निश्चित रूप से सरेंडर करना पड़ा। यह हाँ। जो हम और आप नहीं कह रहे हैं, यह जो सिनेरियो बन रहा है, यह जो सीट शेयरिंग का मसला जो जब हुआ है, तो उसमें स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि कई ऐसे सीट थे जो आपको देने पड़े। अब जैसे दानापुर ही आपको देना पड़ा, आपका परंपरागत सीट था, तो वह सीट आपको देना पड़ा। सिटिंग जो गोविंदगंज की सीट थी वह आपको देना पड़ा, ब्रह्मपुर की सीट आपको देना पड़ा। चिराग, तो यह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। इसमें कहा कोई इफ बट है कि हम कह रहे हैं आप कह रहे हैं। ये दिखाई पड़ रहा है कि पहले और अब में आपको कितना अंतर है।
ये जो स्पष्ट जेडीयू ये कहा करती थी कि जब बात बिहार की होगी तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का होगा। निश्चित रूप से आज सरेंडर करना पड़ा। निश्चित रूप से सरेंडर करना हम्म, पड़ा। हम्म, और देखिए इसमें थोड़ा सा और समझिएगा तो देखिए आपको दोनों को इक्वल सीट दिया गया, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को और उपेंद्र कुशवाहा को। छः यह भी दोनों को 6-6 करके बराबर बराबर दिया गया है। तो यह एक बड़ा आपको एनडीए ने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लिया। अब एनडीए के भीतर में अब कोई घमासान नहीं, कुछ नहीं। हाँ, अब जो उनको टिकट जो सिटिंग गेटिंग गो नहीं हुआ, वह नाराजगी आपको कल आपको आ जाएगी, दिखेगी अब पटना में कि कौन सिटिंग गेटिंग गो नहीं हुआ। तो यह एक बड़ी बात आपको समझ में आ रही है। ये एक बड़ी बात है जो समझना पड़ेगा। लेकिन हमने ये भी देखा कि जीतन राम मांझी नाराज हो गए हैं और बड़ा बयान उन्होंने बीते दिन दे दिया है। साफ साफ कह दिया है कि आपने हमें कम आंका है, देखिए निश्चित रूप से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखिए कम आंका धमकी है ये। देखिए निश्चित रूप से जो सीट का जो मसला दिखाई पड़ रहा है, जो सीट जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में गई, वह तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रही है कि वह गया जैसी, बोध गया जैसी सीट भी जो उनके जो क्षेत्र का, वह भी जो है चिराग पासवान ने अपने कब्जे में लिया, अपने पाले में लिया। तो यह सब कुछ न कुछ बात आप जब डिकोड करिएगा तो यह और आपको लंबे स्तर पर, बड़े स्तर पर दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि इस बार चिराग ने अपनी मजबूत मौजूदगी एनडीए के अंदर हार्ड बार्गेनर हैं भी चिराग निश्चित पासवान, रूप से वह दिखाई भी पड़ा है। तो यह अब इसमें कहीं लेकिन मांझी की नाराजगी देखिए क्या असर छोड़ेगी बिहार की सियासत पर? चुनाव भी है। देखिए मांझी की नाराजगी अब क्या होगी नहीं होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतनी निश्चित रूप से आप जो इतनी बात है सबको सहेज करके एनडीए ने अपना बेहतर ढंग से परफॉर्म किया है इसमें सीट बंटवारे में, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अब आज जो है सो एनडीए की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि अब सीट का 4 बजे हाँ तो वो पता चल जाएगा किस किस उम्मीदवार कौन कौन होंगे। तो वह लिस्ट भी आपके हाथ में होगी, तो लाइव सिटीज वह लिस्ट भी आपको बताएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए अब हम महागठबंधन का रुख कर लेते हैं। महागठबंधन में बुरी तरह से पेंच फंसा हुआ है और पेंच रवि जी ऐसा फंसा हुआ है कि सुलझने का नाम नहीं दे रहा है, लगातार उलझता ही जा रहा है। नहीं देखिए लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है, तेजस्वी यादव दिल्ली में, राबड़ी देवी दिल्ली में है, राहुल गांधी दिल्ली में, मल्लिकार्जुन मुकेश सहनी दिल्ली में है, मुकेश सहनी, आप तमाम जो और भी अन्य जो वाम दल के तमाम हेडक्वार्टर ही वहां है। राजेश राम भी दिल्ली में, शकील अहमद खान भी दिल्ली में, कृष्णा अल्लावारू भी दिल्ली में, और अन्य जो वाम दल हैं उनके भी तमाम नेता दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में ही है। तो ऐसे में वो शीर्ष नेतृत्व से कल बातचीत होगी। आज रात में मीटिंग भी है। बिल्कुल, तो ये बीती रात जो है सो बातचीत भी हुई है। अब आज जो है सो फिर आपको बातचीत होगी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम, और ये जो सॉर्ट आउट होगा। और देखिए मुकेश सहनी ने क्या कहा दिल्ली रवानगी से पहले बीते दिन, उन्होंने कहा कि महागठबंधन का कुछ सेहत अस्वस्थ हो गया है जी, अस्वस्थ हो गया है, तो दिल्ली में बड़े बड़े डॉक्टर हैं तो उनसे इलाज होगा तो स्वस्थ हो जाएंगे। तो यह एक कहीं ना कहीं सटायरिकल वे में उन्होंने कई बात कही क्या है। दर्शाता है ये? देखिए निश्चित रूप से बड़ा बयान दिया है दिल्ली जाने से पहले, लेकिन अब देखिए चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होवे क्या? बिल्कुल। तो अब देखिए सवाल यह है कि अब एनडीए के अंदर तो उनके एंट्री की अब पूरी तरह से अब नो एग्जिट माने नो इन का वोट लग गया है। अब अंदर आने का उनका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन 2020 में भी फिर दरवाजा खुला था, उस वक्त भी सब कुछ सॉर्ट हो गया था, सीटें भी बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी दरवाजा और खिड़की खोली गई थी। देखिए खिड़की वह उस समय का सिनेरियो कुछ और था। अच्छा, 2020 का इस बार की स्थिति बदली हुई नजर आ रही है। तो अब उनको आने का कोई रास्ता यहाँ नहीं है, कोई दरवाजा खिड़की कोई दरवाजा। हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं अब मुकेश सहनी एनडीए में नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। एकदम इस बात को कहीं लिख लीजिए कागज कलम पर, हम जो बात बोल रहे हैं। अब लाख चाहेंगे लाख, लेकिन महागठबंधन से भी कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। सेहत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। निश्चित रूप से जब सेहत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो वह भी एक महागठबंधन के डॉक्टरों की जो टीम है उसमें एक वह भी डॉक्टर हैं, तो उनको स्वयं का इलाज अपने से करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर पॉलिटिकली आप देखिएगा कि दरकिनार कर दिए जाइएगा। इतनी बात तय मान के चलिए, साइड कर दिया जाएगा मुकेश सहनी को। अगर दीदी लेकिन ये भी मुकेश सहनी है, अड़ जाते हैं। देखिए अब चाहिएगा कि डिप्टी सीएम 40 सीट 45 सीट, तो वो नहीं होगा। सीट भी लिमिट है और सबको एकोमोडेट करना है। आप देख रहे हैं कि आप आईपी गुप्ता की एंट्री हो रही है, बिल्कुल। जेएमएम ने अल्टीमेटम दे दिया, पारस भी आ रहे हैं।
अब जेएमएम ने भी अल्टीमेटम दे दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है। क्योंकि जेएमएम ने आपने देखा भी था कि झारखंड में आपको आरजेडी को कितनी सीट दी थी, कांग्रेस को, तो तमाम तरह का तो वह भी सीट का डिमांड बड़ा है। तो अब ऐसे में लगातार लोगों का आना शुरू है, तो वह आपको कैसे वह ब्लूप्रिंट तैयार होगा, कैसे होगा, फर्स्ट प्लेस का नॉमिनेशन भी समाप्त होने की कगार पर है। तो इतनी बात तो तय मानिए कि इसको सॉर्ट आउट करना बहुत टेढ़ी खीर समझ में आ रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से मुकेश सहनी को बड़ा दिल दिखा करके सबको एकोमोडेट करने की आवश्यकता है, तो सब उनको भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर अब क्या नहीं होगा? तो फिर क्या, यही हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है कि महागठबंधन छोड़ देंगे मुकेश सहनी? महागठबंधन को क्या अलविदा कह सकते हैं मुकेश सहनी? देखिए, अब अलविदा कहने से भी क्या लाभ होगा? अब तो कोई लाभ नहीं होगा महागठबंधन अकेले लड़ को। जाएंगे? नहीं, अकेले लड़ेंगे तो वह अपना भी स्ट्रेंथ समझते हैं वो, कि क्या हमारा स्ट्रेंथ है। तो आप जब अपने स्ट्रेंथ को आप खुद तौल सकते हैं, तो इतनी बात तय मानिए कि यह कुछ अच्छा नहीं होगा उनके राजनीतिक कैरियर के लिए, सेहत के लिए। क्योंकि देखिए, आप 2020 में भी जिस तरीके से उन्होंने घटनाक्रम किया था, तो अब सब आदमी अलर्ट मोड में है। अलर्ट। तो इस लिहाज से हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, मुकेश सहनी को थोड़ी सी अगर पॉलिटिकली समझ होगी, तो वह इसी में एडजस्ट करेंगे और एकोमोडेट करेंगे सबको, जितने भी आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, लड़ाई बहुत यानी कि कांटे जिद की। छोड़ेंगे, जिद छोड़ेंगे। जिद छोड़ेंगे, जिद छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर बड़ा नुकसान हो देखिए, सकता है। बड़ा नुकसान होगा। और देखिए, आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी एक फ्रंट खोले हुए हैं। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि ओवैसी भी एक फ्रंट खोले हुए हैं, खोले वह भी हुए एक हैं। अलग मोर्चा जी, बना जी, रहे हैं। जी। तो एक तीसरा फ्रंट था प्रशांत किशोर का, अब चौथा फ्रंट ओवैसी का हो रहा है। तो यह कहीं ना कहीं परेशानी है तमाम, और यह परेशानी आपको कहीं ना कहीं ओवैसी की परेशानी आपके लिए महागठबंधन के लिए होगी, पीके की परेशानी जो दिखाई पड़ती है वह एनडीए के लिए होगी। एनडीए के लिए तो होगी। यह सब कुछ आपको सहेज करके, समेट करके देखना पड़ेगा इन टोटलिटी में, तभी आप कुछ आगे कर पाइएगा। तभी आप कुछ आगे कर पाइएगा। तो चलिए अब हम जिक्र कर लेते हैं प्रशांत किशोर का और जिक्र कर लेते हैं जनसुराज का। जनसुराज की दूसरी लिस्ट आज जारी हो रही है पहलवानों की। देखिए, निश्चित रूप से अब निश्चित प्रशांत किशोर अपनी एक लिस्ट तो पहले सुपर 51 का जी, जारी कर जी। चुके हैं। अब रेस देन अब देखने वाली बात होगी कितनी सीट पर अब वो सेकंड या 100 से प्रथम, ज्यादा हाँ, सीटों पर। वो जी। करेंगे। तो आज पता चल जाएगा, और कौन कौन, सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन पहलवान उनके उतर के बिल्कुल आते हैं। सस्पेंस बना हुआ है। हाँ, बिल्कुल। अब सिर्फ किताबी कीड़ा को ले आएंगे या फिर वर्दी से खाकी पर ले आएंगे, तो वह नहीं चलेगा। थोड़ा सा तो वह वर्दी वाले जो आपके साथ में हैं, वह कौन लोग हैं, वो उन्होंने समाज को, बिहार को क्या दिया, यह भी फैक्टर बड़ा काम करेगा समाज में। क्यों डॉक्टर भी ला रहे हैं, तो डॉक्टरों ने भी क्या आम आवाम को मुफ्त में चिकित्सा दिया अपने क्षेत्र में, यह तो लोग काउंट करता है, यही तो दिखाई पड़ता है चुनाव में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको यह भी एक खबर मसला है होगा। कि बड़े बड़े नाम हैं इस लिस्ट में, चौंकाने वाले नाम हैं इस लिस्ट में, हैरान करने वाले नाम हैं इस लिस्ट में, जिताऊ नाम भी हैं इस लिस्ट में। निश्चित रूप से वही अब देखने वाली बात होगी। कि देखिए, कौन कौन होंगे। अब देखिए, जब पहली सूची हम लोग जो देखे, जो 51 सुपर 51 जो आप कहती हैं, तो वो सुपर 51 में हमको तो ऐसा नहीं लगा कोई बहुत जबरदस्त पहलवान इनके पास में हो, जो कि चारों खाने सबको, दोनों अलायंस जो गठबंधन है या फिर एनडीए है, उसके पहलवान को चित्त कर दे, तो वैसा भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन तब देखने वाली बात है कि अब जो लिस्ट आ रहा है, इसमें कौन से पहलवान की चर्चा ये हो रही है अंदर खाने में। क्या प्रशांत किशोर लड़ेंगे? क्या खबर मिल रही है? देखिए, प्रशांत किशोर हमको नहीं लगता है लड़ेंगे वो। नहीं लगता नहीं, है। हमको नहीं लगता। राघोपुर गए थे, ग्रैंड वेलकम हुआ भी है, देखिए, लोगों से मशवरा भी कर लिया है, बीते दिन बड़ी बैठक भी हुई थी। क्या लगता है फैसला क्या लिया गया देखिए, होगा? प्रशांत किशोर तो शुरू से इस चीज के माहिर जानकार हैं कि कैसे ग्रैंड वेलकम होगा, कैसे ग्रैंड उनका ये होगा। वह लेकिन लोगों का प्यार भी मिल रहा है। देखिए, प्यार मिलेगा, गजब का प्यार मिल रहा नहीं है। नहीं नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए, वो प्यार प्रशांत किशोर को मिलेगा, उसमें कहाँ इफबट है, क्योंकि वह नई बात, नई व्यवस्था लागू करने की बात कर रहे हैं, तो लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ ला करके आप जब वहां आइएगा, जब एट द टाइम ऑफ वोटिंग, जब ईवीएम का बटन दबाना होगा, तो वहां पर सब कुछ बदल जाता है। यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है, और यही समझना पड़ेगा प्रशांत किशोर को। जैसे इस बार बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।